अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर चल रहा है सुबह मॉर्निंग में ये साफ़ सफाई। जैसे कि मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी टाइम से बात किया था। तो ये है सुमित पाटिल, इन्होंने ही ये वर्कर लोगों को लगवाया है काम के लिए, क्योंकि वो देख रहे काफ़ी टाइम से यहाँ पे सिचुएशन जैसी चल रही थी। और यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने भी काम बोला था करने के लिए, बट क्या करें, अब उन्होंने अपने पैसों से इन वर्कर लोगों को बोला है काम करने के लिए। तो जैसे कि देख सकते हो, ये काम जेसीबी से भी हो सकता है। आप लोगों का, कई लोगों का ये सवाल होगा कि जेसीबी से तो उठा सकते हैं, बट क्या करेंगे, जेसीबी से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना सीमेंट की, ये टूट जाएंगी, जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा इशू होगा इन लोगों को। और यहाँ के लोगों का सबका कैसा अलग अलग विभाग के हिसाब से है, जैसे कि मुलेखंड, शेवा, तेलीपाड़ा, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग ही उन लोगों के रूल रेगुलेशन चलते हैं। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइगू चल। सो गाइज, कैसे हो आप सब भी? शाम का वक्त हो चुका है और सुबह सुबह मॉर्निंग में आपने तो देख लिया है कि क्या चल रहा था। पूरी साफ़ सफाई चल रही है, आज गटर साफ़ हो गया। आई होप सो कि इन लोग ने ये काम शुरू कर दिया, बट काफ़ी ज़्यादा वर्कर लोग बहुत कम लगाए थे। 2 ही वर्कर में इन लोगों ने इतना काम किया। फिर भी मेरे ख्याल से सिर्फ नाला साफ़ कर दिया गया, कचरे को साइड में रख दिया गया, लेकिन अब तक का इन लोगों ने कोई कचरे कुंडी के लिए बंदोबस्त नहीं करे। आपको दिखा देती। तो सुबह मॉर्निंग में हमने जो देखा था ना, सिर्फ गटर का पानी बहाने के लिए, यानी पानी बहने के लिए इन्होंने इतना सफ़ा रखा है। अदरवाइज़ पूरा कचरा कूड़ा वहीं है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जानवरों के लिए, गाय के लिए, सभी एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। अब यहाँ के लोगों को क्या है, उनको खुद फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैसे भी उनकी लाइफ सर्वाइवर करे, हम क्या बोल सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है ना, कचरा कुंडी का तो अरेंज किया नहीं है। मैंने यहाँ के उरन के सरपंच जो है ना, मिस्टर अजय मात्री जी, उनसे बात करी थी। उन्होंने यही कहा कि डस्टबिन का भी या जेसीबी जो कचरा उठाने का, गटर साफ़ करने के लिए भी भेज रहे थे, बट यहाँ पे कैसा रूल रेगुलेशन सब गाँव वालों का बहुत अलग अलग है। खैर, अदरवाइज़ वो छोड़ दीजिए। और हाँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। ये टाइम पे दत्त गुरु जयंती है हमारे उरन में, बट मैं इस साल नहीं जाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट पिछले साल ही गई थी मैं, तो इस साल तो कोई प्लान है ही नहीं मेरा जाने का। इंशाल्लाह इस टाइम पे माहिम दरगाह पे जो माहिम का हुरूस है ना, 16 तारीख से स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। और टाइगर को टहलाने का मौका मिल गया है मुझे, साथ ही साथ टाइगर को टहलाने का मौका मिला, आने का मौका मिलता है मुझे, वरना पूरा दिन मेरा घर में जा रहा है और बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं गाइस। खैर, और आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी की सारी समझ जो बातें हैं वो पता चल गई होंगी कि क्या सिचुएशन है, कैसे मैं सर्वाइवर कर रही हूँ कुछ चीज़ों को। देखो, रिश्ते हैं ना, रिश्तों को बांधा नहीं जाता है, रिश्ते किसी के मोहताज नहीं होते हैं। जब आपको लगता है कि किसी रिश्ते में घुटन है तो मूव ऑन कर लो, वही अच्छा है लाइफ में, क्योंकि वो रिश्ते हैं ना, आपके गले तक हड्डी की तरह अटकी रहती है। तो बस रिश्तों को मैंने जिस टाइम पे, जिस पड़ाव पे मुझे मूव ऑन करना था, मैंने कर लिया। और देन आज के टाइम में बस क्या है, लोगों को क्या लगता मालूम है, अब मेरा जो व्लॉग है मैंने अपलोड करा, उसके बाद फैमिली का रिएक्शन हो या दूसरों का रिएक्शन हो, देखो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। इम्पॉर्टेंट ये लगता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ और मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का पूरा हक है। जहाँ तक कि बहुत लोगों को ये भी लगेगा ये पर्सनल बात है, इसे बताना ज़रूरी नहीं था, और ये सब तुम्हारे आपस की बात है, क्या ज़रूरत है। आज भी मैं बोलती हूँ ना, मेरे घर वाले हो, शायद ज़्यादा मेरे घर वालों की बात करूँगी, उन लोगों को आज भी सिर्फ उसी इंसान के बारे में थोड़ी चीज़ें समझ में आती कि नहीं, क्या ज़रूरत है, यानी मेंटालिटी। मुझे मालूम है कि मेंटालिटी सबकी कैसी है घर में, बट अगर मैंने ये वीडियो अपलोड भी करी हो तो उनका रिएक्शन भी ये कुछ ऐसे ही होता है, क्या ज़रूरत थी, अपलोड करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो इंसान मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने के टाइम पे ये बात नहीं सोच रहा था, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने के टाइम पे ये नहीं सोच रहा था कि मैं एक औरत ज़ात हूँ और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बच्चों की ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी उसी से एलिमनी भी नहीं मांगी हो अब तक के कि चल ला तेरे बच्चों को मैं संभाल रही हूँ। मैंने कभी पैसों को बीच में लाया ही नहीं इस चीज़ में, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ। और कोई इंसान जब आपकी इज़्ज़त की ताड़ ताड़ करने की फिर कोशिश करता है ना, तो वो मैं बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करूँगी। और शाम का वक्त मुझे आने का यहाँ पे इसलिए मिलता है कि बहुत टाइम निकालती हूँ कि चलो जाकर आती हूँ यार, बाहर टहलें, पूरा दिन घर में रह रही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ अभी कैसा है, बच्चे लोग काम पे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जॉब पर क्यों नहीं लग रही हूँ, तो देखो आपके भाईजान है ना, वही खुद बोल रहे हैं अभी फ़िलहाल वेट कर, तू आराम कर, कोई टेंशन मत ले, मैं हूँ इधर। और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उनका काम उनको करने दे।
जहाँ तक कि तेरी ज़िम्मेदारी है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं बच्चों के ऊपर कोई तेरे ऊपर दबाव डालूँगा नहीं, या फिर बच्चों को ये नहीं करूँगा कि बच्चों लोगों के ऊपर एक बोझ लगेगा कि माँ का बोझ आ गया। ये सब चीज़ें वो कभी वो सिचुएशन में डालते नहीं है। वो यही बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यही बोलते हैं कि नहीं, तू मेरी ज़िम्मेदारी है और ऐसी मेरी ज़िम्मेदारी रहेंगी भी, आगे भी रहेंगी। ये सब चीज़ें वही बोलते हैं मुझे सामने से। देन जहाँ तक की बात है कि जहाँ तक की बात है सारी चीज़ें कैसा है, अभी मैंने आपके भाईजान के साथ ये डिसाइड किया हम लोग ने कि हम लोग यानी मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ही बोलती हूँ ज़्यादा कि यार मुझे वहाँ पर नहीं जमेगा, आपके इधर वहाँ पर रहना आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मैं नहीं आ पाऊँगी। बिकॉज़ मेरा मन है ना उरन में लग चुका है और मैं उरन छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि बिकॉज़ मेरा पूरा बोलते ना, जब आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई ना उरन के अंदर, तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ रहूँ। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी अम्मी को लेकर, तो वो ज़रूर निभाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा है कि चलो यार, मैं अभी इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह है ना घर देखने के लिए भी जाऊँगी। एक तो द्रोणागिरी में भी जाऊँगी फ्लैट देखने के लिए, और दूसरा गाँव के आसपास में ही एक और रूम के लिए देखूँगी। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर गाँव में इतना मन लग गया है ना, यहाँ पे बहुत सुकून है। यहाँ पे बहुत सुकून है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, अपनी ज़िंदगी गुजारो, खुशहाली से रहो, कोई किसी के इसमें झमेले में नहीं रहता है। और मुझे ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए। मुझे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपने माँ बाप के उधर वहाँ झोपड़पट्टी में क्यों नहीं रहने के लिए जाती हूँ, मुझे वैसा माहौल चाहिए नहीं वहाँ का। वहाँ पे कैसा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो है, यानी क्या होता ना, वो किसी से भी बातचीत रख लो, पड़ोसी आसपास में आना जाना ज़्यादा वो बहुत रहता है। और यहाँ पर मुझे ना एकदम सुकून साइलेंटली एरिया चाहिए कि किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने घर में रहो, अपना काम करो, ज़्यादा पंचायतियों में लगो मत, ज़्यादा किसी के से ज़्यादा वही रखो मत, अपने अपने घर से मतलब रखो। यही वजह से, रीज़न से तो इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग ज़रूर दिखाई देगा। मैं आऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह, यानी मैं देखने के लिए जाऊँगी ना द्रोणागिरी की वीडियो आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन सा। फ़िलहाल तो अभी देखूँगी कि फ़्लैट रेंट का कौन सा देखना है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रेंट का फ्लैट है ना हम लोग द्रोणागिरी में देखेंगे। और द्रोणागिरी में दूसरी बात है, द्रोणागिरी के बाद यहाँ पर भी नवीन शवा में भी मैं देखने जाऊँगी। शादी के बाद आफ्टर आपके भाईजान ज़्यादा रहेंगे नहीं है, ये भी बात मैं क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि बिकॉज़ है ना उनका कामकाज है, वो काम के लिए वहाँ मुंबई में रहेंगे, खासकर मैं बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ रहने का कोई सवाल ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि 2 रीज़न है यहाँ पर। यहाँ ऊरन के अंदर कामकाज कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सुकून है, और सुकून से घर नहीं चलता है। पैसा अर्निंग कमाने के लिए इंसान को रहना पड़ता है। तो वो मुंबई में रहेंगे ज़्यादा, और मुझे यहाँ पर रहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन एक माँ की ज़िम्मेदारी नहीं हटा सकती। मेरी बारीकी से नज़र उनके ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना मेरे अम्मी को परेशान करे और ज़्यादा, उन लोगों की बात ना सुने, उन लोगों को इग्नोर करे। तो ये सारी चीज़ों को मुझे देख रेख करना ही करना है। और रही बात है कि मेरे एक्स हस्बैंड की, तो मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, पहले भी नहीं था और ना आगे भी रहेगा नहीं। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुकी हूँ। मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे देखना है। तैयबा मेरी बेटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ के खर्चे हैं, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर अभी लेकर नहीं चले ना, तो आप कोई चीज़ में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल नहीं सकती हूँ। और चाहे ज़माना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं कि ये एज में शादी, 3 बच्चे की माँ, जो भी है XYZ फलाना फलाना, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना आगे भी पड़ेगा। मैं लाइफ में ना बहुत कुछ बोलते ना, जब ज़िंदगी से मैंने सीखी हूँ ना कि किसी की हमें सुनना नहीं है। तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारे अंदर से मन क्या कहता है, तुम उसकी सुनो। लोगों का काम है कहना, लेकिन तुमको जवाब देना भी आना चाहिए। कि तुम्हें अगर बेचारी बेबस लोग की तरह बन के रहेंगे ना, तो हर कोई है ना तुम्हारे को सुना कर ही जाएगा, तुम खामोश ही रहना पड़ेगा। तो ये बात है, मैंने ज़िंदगी में जितना बर्दाश्त करना था उतना उस टाइम पे कर लिया। अब बर्दाश्त के बाहर है, कोई चीज़ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी हो। मैं किसी की सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जीने का डिज़र्व भी करती हूँ अपने पार्टनर के साथ। लोगों का कहना है, लोगों को कहने दो, मुझे खुश रहने का अधिकार है। मैं घूम सकती हूँ, यहाँ वहाँ जा सकती हूँ। अभी भी हमारी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी चीज़ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की, सबकी ले चुके हैं। इसलिए वो जैसे बोलते कि नहीं जाने दे, कहाँ जाने का, 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करके बेकार में अपने बच्चों के पीछे खर्चा करेंगे, चल वो चल जाएगा। इसलिए तो इससे समझ में आता है कि वो इंसान कितना तुम्हारे लिए मैटर करता है, कितना तुम्हारे लिए उस लेवल पर है तुम्हारे लिए। तो बस यही वजह से। और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा फंक्शन वो नहीं रहेगा, सिंपल में रहेगा, सादगी में रहेगा, ज़्यादा नहीं, हमारे फैमिली वालों के बीच में रहेगा। ज़्यादा कोई इतना वो बोलते ना,
इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा गाइस, क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि बिकॉज देखो जितनी अपनी हैसियत है ना उस हिसाब से ही बात करो तो अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। सिंपल सादगी में करना है बस, जो भी करना है। उनके फैमिली वालों में से कितने लोग आते हैं क्या नहीं आते, हमारे फैमिली वाले हैं तो ये बस इसी में सब डिपेंड है। बस मैं ये चाहती हूँ अब नहीं जी तो कब नहीं जीऊँगी, बस यही सोचती हूँ कि अब नहीं जीऊँगी तो कभी नहीं जी पाऊँगी, कभी नहीं सोच पाऊँगी अपने बारे में। एक इंसान का एक वक्त होता है कि उस वक्त के हिसाब से उसको उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, लेकिन बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो वक्त खो गया था। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस जैसे जैसे बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से अपनी थोड़ी सी जो भी छोटी मोटी मनमानी है वो कर ही लेते हैं। तो इसके वजह से ना एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं होती है। बस वही सोचना होता है कि चलो कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब समझदार हो रहे हैं, ज़्यादा बांध के रख नहीं सकती हूँ। उनको भी थोड़ा लाइफ घूमने का भी हक है, जी सकते हैं। सिर्फ हमारी परवरिश होती है जो उन्हें बताना है कि ज़िंदगी कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, दुनिया के लोग कैसे होते हैं, ये सिखाना है उसको बस। बाकी बस ऊपर वाले पे छोड़ दी हूँ जैसा भी है। और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद जाऊँगी, देख के आऊँगी रूम वूम, क्योंकि 2 रूम लेने का रीज़न सिर्फ यही है कि ये वाला रूम भी नहीं छोड़ना है। अगर अम्मी अब्बा लोग यहाँ पे रहेंगे तो अच्छी बात है, उन लोग को यही रूम रखूँगी, दूसरा रूम देख लेती मैं तब तक का। अगर अब्बा वहाँ पर भी रह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूम में मैं रह लूँगी, बस दैट्स इट। बात यही है। अब्बा से भी कह दी हूँ कि तुमको कौन सा भी रूम है, तुमको वो अच्छा लगा तो या फिर वो उसमें रह लो या फिर इसमें रह लो, दोनों में से एक है। क्योंकि ज़्यादा जैसे जानवर है, सब कुछ है, सबका देखना पड़ता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बोलते ना कुछ चीज़ें हैं जो सोचना पड़ता है हम दोनों को। तो बस आपके भाईजान वही बोल रहे थे जाके देख कर आ जा, तुझे समझ में आया तो फिर बात करते हैं तू। और रही बात है उनके हिसाब से थोड़ा शादी में जैसे जो बात हो रही है, वो बोलते कि तुझे करना है तो बता दे, 2 महीने के अंदर कर लेते जो भी है। लेकिन थोड़ा वेट कर रही हूँ मैं कुछ चीज़ों की वजह से, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रही। थोड़ा अभी डिस्कशन हुआ है तो हम लोग ने फाइनल सोचा है। तो मैंने उनको तारीख तो बता दी कि हाँ ये तारीख पर ही होगा, ये तारीख पर हम बात करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, अम्मी अब्बा हैं मेरे, उनसे बात करके हम आगे बात करेंगे। बस आप लोग दुआ करो बस कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल से जाए और मैं अपने लाइफ में बहुत खुश रहूँ। मुझे पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, अब तो नहीं देखना है। जितनी तकलीफ़, जितना मुझे जो गम लाइफ का मिला था, हर चीज़ लाइफ में मुझे बोलते हैं ना अचीव कर, 2016 के बाद ही ज़िंदगी में हर चीज़ मैंने अचीव करना सीखा है। घुटनों के बल पर जो लाइफ को खड़ा करके मैंने स्टैंड किया है, बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त ने हर चीज़ मुझे सिखा दिया है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। बस कोई कुछ भी बोले, तुम्हारा पार्टनर अगर सही है ना, बस हो गया। तुम्हें ज़माने से या फिर लोगों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए गाइज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अपना मेरा जो भी अपडेट था वो आपसे मैंने शेयर कर लिया है। और न्यू घर के बारे में, न्यू रेंटेड पे रहूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे वैसे भी अच्छा लगता ही है, ये छोड़ने का दिल नहीं करता ये नवीन शिवा में मुझे बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल एकदम इन्वायरमेंट में मैं इतनी घुल मिल गई ना, तो मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं दूसरी कई जगह जाऊँ। लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करूँगी, द्रोणागिरी में एक बार फ्लैट देख कर आऊँगी, वहाँ समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ फाइनल में डिसाइड करूँगी। लेकिन रूम देखना है इंशाल्लाह, 1-2 दिन के बाद जाकर आऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि रूम कैसा है क्या नहीं, फिर आपसे लास्ट बात करूँगी। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना, और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, घंटी दबाना ज़रूर। और हाँ, मैं हर लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, तुम्हारी खामोशी ही अक्सर तुम्हें खाए जाएंगी। ज़िंदगी में तुम जब तक चुप रहेंगे ना, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक तुम अपने मुंह से कुछ जो अल्फाज तुम्हारे नहीं खुल पाएंगे ना, तो हर कोई तुम्हारे बर्दाश्ती का फ़ायदा उठाएगा, हर तुम्हारे टाइम की हर तुम्हारे को है ना वक्त पर बहुत चोट पहुँचाते हुए जाएगा। इसलिए खामोश मत रहो, बोलना सीखो, अपनी बात पर स्टैंड रहना सीखो, अपनी ज़ुबान के ऊपर पक्के रहना सीखो। मैं यही कहूँगी उन लड़कियों को जो हमेशा सोचती है कि खामोश रहो, ऐसा होता है, फलाना होता है। मैं उन लड़कियों को यही मैसेज दूँगी अपने ब्लॉग के थ्रू। चलिए मिलते रहे ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर।